अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुमरा टीवी एंड टू आवर शो मुमरा दिस वीक। आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि मुमरा का पॉपुलेशन तकरीबन 12 लाख हो चुका है। इस रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे मिलने वाले सस्ते और कुशादा घर। यहाँ पर बसने वाले बहुत से लोग, बहुत बड़ा पोर्शन जो है यहाँ की पॉपुलेशन का, वो लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है। महाराष्ट्र का हिस्सा होने के बावजूद मुमरा पर कभी महाडा या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की नज़र नहीं पड़ी। यहाँ पर बसने वाले लो इनकम ग्रुप के लिए यहाँ पर एक भी LIG, MIG या स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के द्वारा बनाई हुई एक भी कॉलोनी नहीं है। मुमरा में रहने वाले लो इनकम ग्रुप पर महाडा या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की नज़र कब पड़ेगी और इन्हें ये हाउसिंग फैसिलिटीज़ कब मिलेगी, इसकी कोई खबर नहीं। वैसे तो मुमरा में साल भर सड़कों पर, बाजारों में और स्टेशन पर चहल पहल होती है, मगर जैसे ही रमज़ान का चांद दिखता है यहाँ की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। रमज़ान इबादतों का महीना, बरकतों का महीना। बरकत भरे महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाबरकत महीने में कोई भूखा नहीं सोता। मुमरा में रोज़दारों की सही आजमाइश उस वक्त शुरू होती है जब वो मुमरा की सड़कों और बाज़ारों से गुजरता है। मुमरा में रमज़ान में 4 बजे के बाद शाम में अगर आप बाज़ारों या सड़कों पर निकल जाएं तो हर तरफ जहां आपकी नज़र जाएगी वहां अलग अलग वैरायटी के खाने जैसे कबाब, टिक्का, समोसा, मज़ेदार पकौड़ों की खुशबू आप फ़िज़ा में महसूस कर सकते हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां हर जगह दुकानों में आपको रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के पकवान नज़र आएंगे। और इतना ही नहीं, चाहे सीज़न हो या ना हो, बाज़ारों में हर दुकान पर आपको ताज़ा रसीले फल नज़र आएंगे।
रोज़ा रखना सवाब का काम और किसी राहगीर या मुसाफिर को रोज़ा खुलवाना उससे भी ज़्यादा सवाब का काम है। और मुम्ब्रा स्टेशन पर पिछले 12 सालों से कुछ नेक और अच्छे लोगों की टीम है जो रोज़ा खोलने का इंतज़ाम करवा रही है इन्हीं मुसाफिरों और राहगीरों के लिए। इस मुहिम में बहुत बड़ा हाथ हमारे कॉरपोरेटर यासिन कुरैशी का भी है। रमज़ान में बहुत से रोज़दार रेगुलर ऑफिसेज जाते हैं। सभी की कोशिश ये होती है कि इफ्तार से पहले वो अपने घर पहुंच जाए और रोज़ा अपने घर वालों के साथ खोलें, मगर कुछ ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जिनके घर पहुंचने से पहले ही इफ्तार का वक्त हो जाता है। मुम्ब्रा स्टेशन पर इन्हीं रोज़दारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें खजूर, पानी, शरबत और फ्रूट्स रखा जाता है। हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि रोज़दार लोग घर पर नहीं पहुँच पाते, ट्रैफिक का मसला रहता है, ट्रेन का मसला रहता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। जितने भी रोज़दार आते हैं हम लोग रोज़दार को खजूर और पानी और अफ्तारी का इंतज़ाम करवाते हैं। रखा जाता है हमारे यासिन कुरैशी नगर चौक की तरफ से। इसलिए लोग पब्लिक भी बहुत पूछे हमसे, हर साल को हमको कॉपरेट मिलता है और हर साल बढ़ते जाता है माशाल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। ये शेर हम सुनते तो आए हैं, लेकिन क्या हम इसे समझ पाए हैं? हम किस ख्याल के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा ख्याल है जो किसी कम्युनिटी की तकदीर बदल सकता है? वो ख्याल है लड़कियों के एजुकेशन का, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का। किसी भी कम्युनिटी का 50% पॉपुलेशन गर्ल्स और वुमेन ऑक्यूपाई करते हैं। अगर इस कौम को तरक्की करनी है तो उन्हें चाहिए कि इस 50% पॉपुलेशन के पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, सही चैनलाइज करें। उस कौम की तरक्की के साथ साथ शहर की और पूरे नेशन की तरक्की होगी। मुम्ब्रा में रहने वाली बहुत सी फैमिलीज ने इस 50% पोटेंशियल को समझ लिया है कि ये 50% पोटेंशियल जब हम सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी तरक्की की राह में हमें मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही दो लड़कियों से जो इस तरक्की की राह पर निकल पड़ी हैं। मैंने 12th एवरेज स्टूडेंट थी। फिर मॉम डैड ने बहुत इनकरेज किया एंड 12th में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। IEEE में अच्छे मार्क्स मिले, जो AC पाटिल कॉलेज में एडमिशन मिला, पर प्योरली मुस्लिम माहौल से थी जहाँ पे सिर्फ अलाउ किया जाता है एक रिस्ट्रिक्टेड में। मतलब मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी के लिए, बट एनवायरनमेंट जो होता है वो आपको सपोर्ट करता है।
तो उस माहौल से दूसरे माहौल में एडजस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। फर्स्ट ईयर तो समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है। नॉन मुस्लिम्स के साथ रहने में समझ में आया कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में क्या फ़र्क है। वेज नॉन वेज भी समझ में आया क्योंकि नॉन वेज खाते हैं। फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, बट मेरी मॉम ने एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एक चीज़ के लिए। मॉम ने मुझे कभी मतलब अलाउ ये नहीं कहा कि यू शुड लाइक शादी होने वाली है करके खाना पकाओ या कुछ करो। उन्होंने कहा कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, और वो चीज़ मैंने की। मेरे डैड ने इतना सपोर्ट किया। मेरे मॉम डैड, जब मैं 12th में थी तो ऐसे था कि रिश्ते आ रहे हैं, शादी करा दो। मतलब जितने भी थे फैमिली मेम्बर थे यूज़ टू से करा दो, शादी करा दो। बट मेरे डैड ने ये कहा कि नहीं, वो पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं उसको पढ़ाऊँगा। और मैंने वैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मैं रिलायंस में किया जॉब। रिलायंस में करने से पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उसमें मैंने इंटर्नशिप किया 2 महीना सेंट्रल रेलवे में। एंड वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट लाइफ इज़ लाइक हेवन। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बट ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं है। एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए हम लोग वहाँ पे थे 2 मंथ। हम लोग वहाँ पे उनके साथ वर्क करते थे। वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस हम लोग ने जाना। एंड फिर जब यहाँ पे आई नॉर्थ में, यहाँ पे जो नेटवर्क में थी, मैं नेटवर्क सपोर्ट में थी मैं रिलायंस में। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाई विद इट, क्योंकि एक पर्टिकुलर था। मैंने CCNA का कोर्स भी किया बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। एंड छोड़ के मैंने जब मेरे मॉम को बोला मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, शी नेवर फोर्स कि भाई तेरा ये है कि नहीं करना है या नहीं करना है, यू वांट टू गो विद दी गवर्नमेंट जॉब, गो अहेड। मैंने रेलवेज के भी अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड आई एम ट्राइंग फॉर UPSC फॉर दैट। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे फैमिली ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि इसको अच्छा लड़के से शादी कराओ या समथिंग। सिर्फ मेरी मॉम हमेशा मुझसे यही कहती थी कि इंडिपेंडेंट हो, कि आगे जाके तुम खुद पे खड़े रहो, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हो कि तुम्हारा हस्बैंड है वो तुम्हारे लिए करे। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से माई मॉम एंड डैड थैंक यू फॉर गिविंग मी so much love and made me to stand over here, and thank you. I am a student of BHMS होम्योपैथी। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, इसलिए मेरी जो स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे मॉम ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि घर का काम करो या कुछ करो, कभी नहीं। मेरी जितनी भी इक्विपमेंट्स है, मेरी ज़रूरतें हैं, मेरे बोलने से पहले ही मेरे डैड ला के दे देते हैं। ऐसा कभी उन्होंने फील नहीं करवाया कि ही कांट गिव एनीथिंग, या उन्होंने अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस किया है। इवन दो मेरे जो डैड है वो ही इज़ द ओनली वन अर्नर ऑफ माई फैमिली, लेकिन फिर भी जो जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं हमारे लिए। वी आर 3 sisters, वी डोंट हैव एनी ब्रदर, बट फिर भी उन्होंने कभी हम तीनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, या कभी ऐसा कहा नहीं कि ही इज़ नॉट हैविंग अ बॉय चाइल्ड। उन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहा, हमें पढ़ाना चाहा, हर चीज़ के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इवन मेरी बड़ी सिस जो है वो इंजीनियर है एंड नाउ आई एम डूइंग BHMS। उन्होंने हम तीनों को वो बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इवन दो मेरी थर्ड सिस्टर अब 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे प्रिपरेशन करके रखा है उसके लिए कि वो एक आर्किटेक्ट बने। लेकिन उनकी मेंटालिटी उतनी बड़ी हुई है, वो लेवल में है उनकी मेंटालिटी। और हम रहते ही मुमरा में हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अंधेरी बैंड्रा या कहीं पर बहुत बड़ी जगह पर रहते हैं। बहुत लोग हैं मुमरा में जिनकी मेंटालिटी बहुत ब्रॉड है और जो अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। रिसेंटली 10th के रिजल्ट्स आए और वो देख के मुझे अपने टाइम का याद आया कि किस तरह से मेरे मॉम डैड ने मुझे बताया या मुझे हेल्प की हर चीज़ में, या मुझे जो स्ट्रीम में जाना है, जहाँ पर जो भी पढ़ना है, मुझे हर चीज़ में हर प्रॉब्लम्स को बेयर करके आगे मुझे चलने की स्ट्रेंथ दी। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने मॉम डैड दोनों को थैंक्स कर सकूं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक्स तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है उनके लिए, बहुत कुछ किया है, बहुत सहा है हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए। थैंक्स अ लॉट मॉम एंड डैड, लव यू। Now it's time to boost our knowledge with Zen.
in our segment Did You Know? क्या आप जानते हैं कौसा जामा मस्जिद मुमरा कौसा की सबसे पुरानी मस्जिद है। इसका कंस्ट्रक्शन 1753 में हुआ था। कहा जाता है इसके कंस्ट्रक्शन में उरन के नवाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उरन के नवाब ज़्यादातर जुम्मा की नमाज इसी जामा मस्जिद में पढ़ा करते थे। That's all in Mumra this week. See you next week, inshallah. Till then, take care. Remember, we'll keep raising our voices until it is heard loud and clear. Khuda Hafiz.